नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सरकार कंटिन्यू ईवी पे फोकस करते जा रही है। कंटिन्यू ईवी के लेकर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती रहती हैं। आज भी एक बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने करी है ईवी को लेकर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। सरकार की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है ताकि लोग कंज्यूमर्स ईवी को एक्सेप्ट करें, ईवी को बढ़ावा मिले। देखो, सरकार कंटिन्यू फोकस कर ही रही है ईवी पे, नो डाउट। कंपनियां भी फोकस कर रही हैं, लेकिन कंज्यूमर्स स्टिल ईवी पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ये भारत देश में अभी तक हुआ है। बीते कुछ महीनों का डेटा उठा के देख लो, आपको ईवी सेल्स धीरे धीरे कम होते हुए ही दिख रही है। पेट्रोल की डिमांड स्टिल बनी हुई है, हैवी बनी हुई है। अब इसमें कहीं ना कोई तो गैप रह रहा है, जिसकी वजह से शायद हम लोग एक्सेप्ट करने में असफल हो रहे हैं अभी तक। लेकिन सफल होंगे नहीं होंगे उन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि क्या अनाउंसमेंट करी है गवर्नमेंट ने। चलिए समझते हैं। दोस्तों, सरकार ने ना बड़ी अनाउंसमेंट करी है और ये अनाउंसमेंट है आपका ईवी को लेकर, जहां पे सरकार कह रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EMPS यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम नहीं है, प्रमोशन स्कीम है। एक्चुअली में प्रमोशन स्कीम, इसके तहत सरकार ने कुछ एक्सपेंडिचर सामने रखा है। मैं आपको बताता हूं। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गवर्नमेंट हैड अलोकेटेड 115 बिलियन रुपीज फॉर EV इंसेंटिव प्रोग्राम। तो बड़े अमाउंट की बात हो रही है, 11,500 रुपये के समथिंग के, 11,500 करोड़ रुपए के समथिंग का यहाँ पे स्कीम में अनाउंसमेंट कर रही है सरकार की। सरकार खर्च करेगी। सरकार कह रही है कि फेम 2 को पूरी तरीके से जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करके आगे बढ़ेगी और फेम 3 की तैयारी करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियरली दर्शा रही हैं कि ईवी को लेकर गवर्नमेंट बड़े फोकस में है। अब अभी तक तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं सामने आया कि ईवी को लेकर अच्छी खबर के बावजूद भी स्टॉक चले, बट मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताना चाहूँगा जो ईवी से रिलेटेड है। 4 व्हीलर्स की बात करें तो पहला नाम टाटा मोटर्स का आता है दिमाग में सबके, और मार्केट लीडर है ईवी को लेकर। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है, 1030 पे खड़ा है स्टॉक, ऑलमोस्ट डे लो ट्रेड कर रहा है इस समय। ये डायरेक्टली अभी मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, लेकिन खबर जो आई है वो मैंने आपको बता दी है। एक टाटा मोटर्स है आपका, सेकेंड है आपका जो ईवी को प्ले कर रहा है आपका M&M प्ले कर रहा है हल्का फुल्का। मारुति तो 2025 के बाद से प्ले करेगा। बाकी ऐसा कोई नाम मेरे को दिमाग में नहीं आता है 4 व्हीलर्स में जो इस समय मार्केट में प्ले कर रहा है ईवी को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक्स की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक रिसेंटली लिस्टेड, फुल्ली ईवी है, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है इसके लिए आने वाले समय में। एक्चुअली में पॉजिटिव तो हो गई है अनाउंसमेंट, लेकिन अब वो कितना बेनिफिट दे पाएगी वो बात अलग है। बजाज हो सकता है, TVS हो सकता है, ये ईवी को लीड कर रहे हैं, एथर हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो ईवी को लेकर फोकस में रहते ही रहते हैं। अब आते हैं दूसरी अपडेट पे दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO। इसके IPO में आई थिंक आपसे किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। सबने बोला होगा लगाना चाहिए। बहुत ही दमदार IPO है। इनफैक्ट मैंने भी वीकेंड पे दोनों दिन वीडियो बनाई, आपको IPO को पूरी तरीके से समझाया। हमने सिर्फ पैसा लगाना नहीं लगाना, ये तो एक अलग गेम हो गया कि पैसा लगा दो, निकाल दो, बेच दो, खरीद लो, इससे कुछ नहीं होता भाई। चीज़ों को समझना होता है आपने। मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आपको डिटेल में समझाया, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने सारी आपके साथ शेयर करी। AUM सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है। AUM ग्रोथ में सबसे बड़ी ग्रोथ है इनकी, यानी कि सबसे तेज ग्रो करने वाला कंपनी है ये। अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी सबसे ज़्यादा शानदार है, इतनी ज़्यादा शानदार है कि आसपास कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो महारत हासिल है, आप ये कह सकते हो भैया, बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। सेकंड थिंग, अगर कुछ नेगेटिव देखोगे तो वैल्यूएशन दिखेंगे। अब आपकी ग्रोथ इतनी दमदार है तो मार्केट आपको वैल्यूएशन भी देगा ही देगा। तो महंगे वैल्यूएशन है, ये हल्का नेगेटिव है, बट स्टिल इन्वेस्टर्स दबा। अब यार 31 साल बाद इतने बड़े ग्रुप का IPO आएगा बजाज जैसे, तो पैसा तो लगेगा भैया। तो पैसा तो लग रहा है दबा के, और IPO शुरुआती पहले घंटे में ही 1/4% भर चुका था। 11 बजे तक ये अपडेट आई थी मनी कंट्रोल पे। मैं हेडलाइन बताना चाहूँगा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1, नियरली अ क्वार्टर ऑफ इशू सब्सक्राइब इन 1 आवर। तो लगभग 25% तक सब्सक्राइब हो चुका है पहले घंटे में ही। अब आप कहोगे भाई ये क्या बड़ी बात है। दोस्तों 6,500 करोड़ का IPO है, छोटा IPO नहीं है। 2024 में इतने IPO आ गए हैं, सबसे बड़ा IPO है ये।
और ये अगर 1 घंटे में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 1500 करोड़ तक का, तो छोटी बात नहीं है। तो इन्वेस्टर्स टूट के पड़ेंगे। अब वही वाली बात है, अच्छा आईपीओ आता है, दबा के सब्सक्राइब हो जाता है, फिर मिलता है किस्मत वालों को। ये आईपीओ को लेकर काफी लोग यही कहते रहते हैं कि भाई एक लॉट में अप्लाई करें या फिर ज्यादा लॉट में अप्लाई करें तो चांसेस हैं। भाई एक में ही करना, ज्यादा में मत करना। ये मिथ है कि ज्यादा में करोगे तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कंपनी जिसने एक लॉट में अप्लाई कराया सबसे पहले उसे ही बांटेगी, फिर 2 लॉट वालों का नंबर तो आएगा ही नहीं। समझ रहे हो, 2 लॉट तो किसी को नहीं मिलते। कंपनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाती है, ना कि एक ही बंदे को सारा माल थमा देती है। समझ रहे हो बात को, एक लॉट में ही अप्लाई करना है आपने। हाँ, अगर आप बजाज फाइनेंस या फिनसर्व को होल्ड करते थे तो आप 2 लॉट में कीजिएगा, एक रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना और एक शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी में करना। एक ही है, लेकिन 2 जगह अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आपके लिए फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कहीं भी मिल जाए तो बढ़िया बात है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी दोनों अपडेट्स को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।